नमस्ते बच्चों, आज भाषा सज्जता में हमारा टॉपिक है विशेषण। ठीक है, तो बच्चों आज हम विशेषण पढ़ने वाले हैं। तो आपको पहले तो प्रश्न होगा कि विशेषण यानी क्या। तो विशेषण यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, आप अगर किसी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं या फिर उसके गुण दोष के बारे में जानना चाहते हैं, किसी का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या कहोगे। जैसे आपको अपने दोस्त के बारे में बताना है तो आप क्या कहोगे कि वह बुद्धिमान है, दयालु है, या फिर वो आलसी है, या फिर काला है, गोरा है। तो ये जो सारे शब्द है उसे हम विशेषण शब्द कहेंगे। ठीक है, तो किसी का परिचय, संपूर्ण परिचय पाने के लिए हम उसकी विशेषता बताते हैं और उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण में दो चीजें होती है, एक तो विशेषण शब्द और एक विशेष्य। ठीक है, तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे महेश अच्छा लड़का है, तो महेश लड़का है लेकिन कैसा है, अच्छा। ठीक है, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, तो ये जो शब्द होते हैं वो सब विशेषण शब्द। ठीक है, तो विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द वो विशेषण हुआ, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य कहेंगे। ठीक है, तो लंबे बाल, तो लंबे वो क्या है, विशेषण शब्द है, और बाल जो है वह है विशेष्य। ओके, तो ये दो चीजें हैं। विशेषता किसकी बताई जाती है, या तो संज्ञा की या फिर सर्वनाम की। ओके, ये बात भी आप याद रखना। विशेषता किसकी बताई जाती है, संज्ञा यानी कि कोई नाम, या फिर सर्वनाम यानी कि जो नाम की जगह पे प्रयुक्त होने वाला शब्द। ओके, तो आज हम पहले तो उसकी परिभाषा देखेंगे विशेषण की, उसके बाद उसके प्रकारों की यानी कि भेद की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप बोर्ड पे देख सकते हैं उसकी परिभाषा लिखी हुई है। ओके, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मैंने पहले ही बोला आपको, सर्वनाम या संज्ञा की हम विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसे हम विशेषण कहेंगे। तो कैसी विशेषता, तो उसके रंग रूप की, उसके गुण दोष की, संख्या की, नाप तोल, ये सब चीजों की विशेषता ऐसी इन रूपों में बताई जाती है विशेषता। ओके, तो अब विशेषण के प्रकार, भेद कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं विशेषण। विशेषण का आपको समझ में आ गया कि विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाला शब्द। ये शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं कि विशेषता बताने वाला शब्द। ठीक है, जैसे लड़की है लेकिन कैसी है, सुंदर, तो सुंदर विशेषता बता रहा है इसलिए वह विशेषण हुआ। ठीक है, मोटा आदमी, तो आदमी है लेकिन कैसा है, मोटा, वो विशेषता हुई। ठीक है, 2 किलो आलू, तो आलू है वो विशेष्य है, उसकी विशेषता क्या है, 2 किलो आलू है लेकिन कितने हैं, 2 किलो। ठीक है, तो ये सारे विशेषण शब्द हुए जो विशेषता बता रहे हैं। अब उनके कितने भेद हैं, 4 भेद है, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, तो इसमें ही आपको पता चलेगा कि ऐसे शब्द आएंगे जो किसी प्रकार के गुण, भाव, दोष ये बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष, रूप रंग, स्वाद यानी टेस्ट, गंध यानी स्मेल, स्थिति यानी अवस्था, तथा दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, ये उसकी परिभाषा हुई, डेफिनेशन हुई गुणवाचक विशेषण। अब कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिससे हमें पता चलेगा कि वह गुणवाचक विशेषण के शब्द है, तो उसके लिए हम देखेंगे पहले तो गुण वाले शब्द कैसे
जो दयालु शब्द है वो विशेषण है। कौन सा प्रकार है? गुणवाचक विशेषण। परिश्रमी, परिश्रमी है मेहनतू, ठीक है। तो यह लड़का परिश्रमी है, तो लड़का है लेकिन कैसा है? परिश्रमी है। तो परिश्रमी उसकी विशेषता। भला, विनम्र, बुद्धिमान, कुशल, निपुण। तो आपको ये देखकर ही शब्दों को सुनकर ही पता चलेगा कि ये अच्छे वाले यानी कि गुण है, किसी की विशेषता है, गुण है, उसके गुण है। और दूसरा है दोष, आपने कौन सी खराब गंदी आदतें है उसके आधार पर। तो क्रोधी, क्रोध हमारा जो क्रोध आता है उसे हम दोष कहते हैं, वो हमारा दोष है, वो गुण नहीं है, अच्छी बात नहीं है क्रोध आना। क्रोधी, लालची, लालच रखना वो भी अच्छी बात नहीं है। मूर्ख, आलसी, बेईमान, निर्लज्ज, जिसे लज्जा ना आए ऐसा। कंजूस, निर्बल। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो दोष बताते हैं, किसी भी व्यक्ति में क्या दोष है, उसमें क्या खामियां है वो दिखाते हैं। तो ये शब्द। उसके बाद है रूप रंग। उसका रूप रंग कैसा है, उसका दिखावा कैसा है? गोरा, सांवला, गेहुआ, सुंदर, कुरूप। तो ऐसे जो शब्द है वो उनके रूप रंग के बारे में बताते हैं। किसके? संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद है स्वाद। स्वाद यानी टेस्ट। कैसे टेस्ट है? तो मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, चटपटा, तो ये सारे टेस्ट है, स्वाद है। तो ये भी गुणवाचक सर्वनाम विशेषण में ही आएंगे। उसके बाद गंध, गंध स्मेल, तो सुगंधित यानी कि अच्छी खुशबू। गंधहीन, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गंध ही न हो, किसी भी प्रकार की स्मेल ही न हो, तो गंधहीन। दुर्गंध युक्त, यानी जो गंदी बदबू वाला है वो दुर्गंध युक्त। तो ऐसे शब्द गंध के अंतर्गत आएंगे। स्थिति, अवस्था, ऊंचा, नीचा, अंदरूनी, बाहरी, धनी, निर्धन। तो ऐसे जो शब्द है वो अवस्था बताते हैं, स्थिति बताते हैं कि व्यक्ति किस अवस्था में है, किस स्थिति में है। अंत में दशा। दशा यानी मोटा है, पतला है, रोगी है, स्वस्थ है, नया है, पुराना है, तो दशा बताए, ठीक है। तो ये सारे ही शब्द जो है वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आप सोचोगे कि मैडम आपने ऊपर गुणवाचक विशेषण नाम दिया है, फिर उसके अंतर्गत गुण भी दिए, दोष भी दिए, स्वाद भी दिया, सब दिया। तो भाई नाम भले ही गुणवाचक विशेषण है, लेकिन ये सब उसके अंतर्गत आएंगे, ये सारे शब्द उसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो आप नाम लेके पता चलेगा संख्यावाचक, यानी संख्या यहाँ पे निर्देशित होगी या संख्या के बारे में बात की गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसकी परिभाषा क्या है। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित, यहाँ पे संबंधित विशेषता बताए, विशेषता बताए, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जो विशेषण शब्द यानी कि जो विशेषण के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है वह संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि हम तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना, तो वो शब्द संख्या संबंधित विशेषता बताए तब वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पे 7 आदमी, ठीक है, 7 आदमी, दूसरा आदमी, कुछ बच्चे। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस यही संख्या है? नहीं, यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो अंक हम बोलते हैं वो भी संख्या है,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये भी संख्या है, यानी कि संख्या बताता है। और कुछ ये भी हमें संख्या का ज्ञान कराते हैं। अब इसके आधार पर संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार पड़ते हैं। एक है निश्चित वाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन उससे पहले हम संख्यावाचक की यहाँ पे आगे कुछ किया है वो देखेंगे। कभी संख्या निश्चित भी हो सकती है, ठीक है, कभी निश्चित भी हो सकती है कि ये 8 तो 8 ही है, पहला है तो पहला ही है, पांचवा है तो पांचवा ही है, ये 7 पुस्तक है तो 7 ही पुस्तक है। तो संख्या निश्चित होती है, तो कभी निश्चित भी होती है, कभी अनिश्चित भी होती है। अनिश्चित जैसे बोला कुछ बच्चे, कुछ यानी हमें वहां पता नहीं है कि कितने हैं, कुछ में कोई भी संख्या बताई गई नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 1000 है, कुछ भी वहां हमें पता नहीं चल रहा है। वहां कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो कभी अनिश्चित होती है। इसके आधार पर हमें संख्यावाचक विशेषण के दो भेद पढ़ते हैं। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, ये दो भेद है। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो निश्चित में मैंने बताया जैसे 1 से लेकर कितनी भी गिनती, जैसे कि 100 बच्चे, ठीक है, 10,000 बच्चे, 7 बच्चे, तो ये क्या है? निश्चित संख्या है, निश्चित, जिसका हमें पता है कि इतनी ही है। जैसे हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं? तो 47, 46 जो भी है, लेकिन वो निश्चित संख्या है, ठीक है। जैसे 6 में 47 बच्चे हैं, तो वो निश्चित संख्या है कि 47 ही है, ओके, तो वो हमें पता है। लेकिन मुझे पता नहीं है तो मैं क्या कहूंगी कि 6 में कुछ बच्चे है, तो कुछ बच्चे में हमें पता नहीं चलेगा कितने, ठीक है। या फिर कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, तो कुछ लड़कियां, कितनी लड़कियां पता नहीं, कुछ लड़के, कितने लड़के पता नहीं, तो वो क्या है? अनिश्चित संख्या है। तो इसीलिए यहाँ हम उदाहरण भी दिए हैं। 10 छात्र, तो 10 यानी पता है निश्चित संख्या है, 10 ही है। पहला बच्चा यानी फर्स्ट ही है, पहले बच्चे के बारे में ही बात की जा रही है। उसके बाद अनिश्चित का उदाहरण है कुछ लोग, कितने लोग पता नहीं, कौन से लोग पता नहीं, कुछ लोग, अनिश्चित है, किन लोगों के बारे में बात की जा रही है हमें पता नहीं है, अनिश्चितता है इससे। हजारों यात्री, यहाँ पे कुछ पता नहीं, 1000 है, 2000 है, 10,000 है, कितने हजार पता नहीं, हजारों लोग, कौन से लोग पता नहीं, कितने हजार पता नहीं। अनगिनत यात्री, अनगिनत जिसकी गिनती ही न हो, ऐसे अनगिनत, तो कितने यात्री है हमें पता नहीं है, अनगिनत है। लाखों दर्शक, लाखों, कितने पता नहीं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, पता नहीं है कितने लाख है। कम बच्चे, कम, कितने, 1 कम, 2 कम, कितने कम है, ज्यादा क्या है, कम क्या है, हमें यहाँ निश्चितता नहीं है, कम बच्चे। ज्यादा कुर्सियां, कितनी ज्यादा, ज्यादा की डेफिनेशन क्या है? 10, 1000, लाख, कितनी पता नहीं, अनिश्चित था, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब तीसरा जो है वह है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण यानी माप या फिर नापतोल या फिर वजन जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण जिन वस्तुओं को गिना न जा सके, बहुत सारी चीजें आप अगर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हम नाप नहीं सकते,
ठीक है, तो सॉरी गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते। गेहूं आप गिन पाओगे? नहीं। पेट्रोल गिन पाओगे? नहीं। तेल, दूध, ये सारी चीजें आप गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। तो यहाँ पर जो गिना ना जा सके उन्हें अब माप कर या तोल कर उनका परिमाण बताया जाता है, उनका वजन हम बताते हैं, नाप कर या तोल कर। ठीक है, 2 मीटर कपड़ा हम गिन नहीं सकते ना, उसको अगर हमें कपड़ा चाहिए, हम अगर कपड़ा लेने जाते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, मीटर में हम नापेंगे कि मुझे 2 मीटर चाहिए या 3 मीटर चाहिए या 4 मीटर चाहिए या 5 मीटर। आजकल तो रेडीमेड मिलते हैं, उसको तो हम आसानी से गिन सकते हैं कि 2 कुर्ते दे दो, 3 कुर्ते दे दो, 5 पैंट दे दो, तो वो तो हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर आप टाटी में से कपड़ा ले रहे हो तो सिलवाने के लिए तो आपको मीटर में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर बताया है कि 2 मीटर कपड़ा, तो यह क्या है, हम नाप कर ले रहे हैं, नाप कर। उसके बाद 1 किलो आलू को हम वैसे तो गिन सकते हैं, लेकिन हम अगर हमें उसे खरीदना है तो हम कैसे लेंगे, उसका तोल करके लेंगे, तोल कर लेंगे उसे। ठीक है, 3 लीटर पेट्रोल, अगर पेट्रोल भरवाने जाना है हमें, ठीक है, तो 3 पेट्रोल दे दो ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, हमें लीटर में लेना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा या तो 50 रुपए का भर दो या फिर 3 लीटर भर दो, 4 लीटर भर दो, 1 लीटर भर दो। तो आजकल तो महंगाई भी बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, तो हम कम ही भरवाएंगे ना, या तो 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, है ना, उससे ज्यादा तो भरवाएंगे नहीं। और वैसे भी अभी तो कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन घर में बैठे हुए, तो ज्यादा पेट्रोल भी यूज नहीं होता होगा। एक ऑफिस गए पापा और ऑफिस से वापस आए, खत्म, है ना। तो यहाँ पे 3 लीटर पेट्रोल, तो लीटर में नापते हैं पेट्रोल, क्योंकि वो लिक्विड है, लिक्विड को हम गिन नहीं सकते ना कि एक लीटर पेट्रोल ऐसे गिन सकते, 1 लीटर, एक पेट्रोल, 2 पेट्रोल, 3 पेट्रोल नहीं गिन सकते। तो इसके भी 2 भेद है, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद है, 2 प्रकार है। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पे 2 किलो आटा, अब आटा जो है वो निश्चित प्रमाण है, ठीक है, निश्चित वजन पता है, 2 किलो ही है। उसके बाद 10 लीटर दूध, तो 10 लीटर हमें पता है कि 10 लीटर वो क्या है, एक निश्चित अंक है। उसके बाद अनिश्चित में क्या है, थोड़ा तेल। थोड़ा तेल क्या होता है, कितना तेल हमें पता नहीं है, अनिश्चितता है इसमें, क्योंकि हम कभी आस पड़ोस में कुछ लेने जाते हैं ना, थोड़ी चीनी दे दो ना, थोड़ा तेल दे दो ना, थोड़ा दूध दे दो ना, तो ऐसे करते हैं ना, तो वो क्या है, थोड़ा थोड़ा, यानी उसकी निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है कि कितना चाहिए, कटोरी भर के चाहिए या बाउल भर के चाहिए या फिर थैली भर के चाहिए, नहीं पता, थोड़ा। कुछ चीनी, थोड़ी चीनी, कुछ चीनी दे दो, तो कुछ शब्द क्या है, अनिश्चितता बता रहा है। जरा सी मिर्च, तो जरा सी क्या है, उसका निश्चित कोई अंक नहीं है कि कितना उसका वजन चाहिए। मिर्च पाउडर है या फिर मिर्च भी आप लेने जाते हो तो 250 ग्राम चाहिए, 1 किलो चाहिए, कितनी चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। तो जरा सी का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। बहुत सारा सोना, मेरे पास बहुत सारा सोना है, लेकिन कितना, 1 तोला, 2 तोले, 100 तोले, कितना, 1 किलो, कितना सोना है, तो बहुत सारा। कम पानी लेकिन कम, कितना पानी, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, नहीं, निश्चितता नहीं है यहाँ पर। काफी दूध, मेरे पास काफी दूध है, लेकिन कितना है, 4 लोग पी सके इतना है, 3 लोग पी सके उतना है, या फिर 1 लीटर है, 2 लीटर है, कितना है, निश्चितता यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द कहलाते हैं। अगला प्रकार है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक, हम
सर्वनाम पढ़ चुके हैं, सबको पता है संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्द, प्रयोग होने वाले शब्द, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर उससे ही मिलता जुलता शब्द है सार्वनामिक, यानी सर्वनाम जैसा कोई शब्द, ठीक है, या संकेतवाचक विशेषण, या फिर उसको हम कहेंगे संकेतवाचक, जिससे हम इशारा दे रहे हो ऐसा लगे वैसे शब्द, ठीक है। अब क्या शब्द है, पहले तो उसकी परिभाषा देखेंगे। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जब किसी संज्ञा के स्थान पर न आकर, यहाँ पर विशेषण लिखना है, ओके। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जब किसी संज्ञा के स्थान पर न आकर बल्कि उससे, यानी कि संज्ञा से, उससे पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या लिखा है कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ये जो शब्द है जब किसी संज्ञा के स्थान पर न आकर, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का काम न करते हुए विशेष संज्ञा के पहले आकर, संज्ञा के आगे पहले वो शब्द आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे देखते हैं, तो यह, ये, वह, वे, वो आदि ये सारे शब्द जो है वह क्या दिखाते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम, पहले तो सर्वनाम, सर्वनाम कैसा होता है, यह मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके रूप में है, यह सर्वनाम के रूप में है, यह मेरा है, तो यह क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। लेकिन अगर उसे संकेतवाचक विशेषण के रूप में या सार्वनामिक विशेषण के रूप में अगर हम देखें तो आएगा यह घर मेरा है। तो क्या मेरा है, घर, तो घर की विशेषता दी यह, समझ में आया। वैसे देखा जाए तो यह शब्द जो है वह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यहाँ संज्ञा के आगे उसका प्रयोग हुआ इसलिए वह हो जाएगा विशेषण, क्योंकि घर की विशेषता बता रहा है। कौन सा घर, यह घर, तो यह जो है वह घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण प्रायः किसी संज्ञा के पहले आते हैं, तो हमेशा प्रायः यानी ज्यादातर कहाँ आते हैं, संज्ञा के आगे यानी संज्ञा के पहले। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, वह घर मेरे दोस्त का है, तो घर मेरे दोस्त का, लेकिन कौन सा, वह, तो वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। वे लोग बैठ चुके हैं, लोग बैठ चुके हैं, कौन से, वे, तो यहाँ पे वे जो है वो विशेषता बता रहा है किसकी, लोग की। यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक मेरी है, लेकिन कौन सी, ये पुस्तक, तो ये पुस्तक जो ये शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे इन विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये सर्वनाम के ही शब्द है। आपने सर्वनाम पढ़े हैं ना, तो आपको पता होगा कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, ये, वह, वे, इन्हें, ये सारे जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है ना। तो वो जब विशेषता बताते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा की, या उनके पहले आते हैं, तो हम उसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया। तो आज ये हमने विशेषण के 4 प्रकार पढ़े। पहला गुणवाचक सर्वनाम, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, विशेषण के 4 भेद पढ़े, प्रकार पढ़े। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा कौन सा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण।